बहराइच में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पत्रकारों को सरेआम गोली मारी जा रही है और किशोरियों की इज्जत लूटी जा रही है, जबकि सरकार सब कुछ बेहतर होने का दावा कर रही है। उन्होंने बिजली व्यवस्था पर भी तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के यहां बिजली सुधरी हुई है के दावे के विपरीत बिजली मंत्री के कार्यक्रम में ही बिजली गुल हो जाती है। आजाद ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पुरजोर विरोध भी इस दौरान किया और चुनाव आयोग से इसे खत्म करने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने सरकार से सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। पिछले 11 प्रबुद्धजन सम्मेलन में ऐतिहासिक भेज चुके और ये बात गांव गली तक पहुंच रही है कि आजाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर हो रही है। ये 12वां सम्मेलन है बहराइच में और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 30वें पंचायत चुनाव में आपको इस ताकत का असर हो जाएगा। वहीं अमेठी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक चोर और एक बाइक मिस्त्री को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें, 6 गाड़ियों के इंजन समेत अन्य पार्ट्स और एक कटर भी बरामद हुआ है। चोरों ने पूछताछ में बताया कि वो अमेठी जैसे कई जिलों से बाइक चोरी किया करते थे और फिर उन्हें मिस्त्री की दुकान पर ले जाकर के कटर से काटकर कबाड़ के भाव बेच दिया करते थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने की है। पुलिस अधीक्षक जनपद अमेठी के स्पेशल नेतृत्व में थाना प्रभारी अमेठी और उनकी टीम के द्वारा एक अंतर जनपदीय वाहन चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इस टीम के द्वारा 27/7 को यानी आज प्रातः एक इनपुट के आधार पर जब चेकिंग की जा रही थी तो डेढ़ पसार के पास एक मोटरसाइकिल पर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। उस गाड़ी पर अस्पष्ट नंबर प्लेट लिखा हुआ था, तो उनको जब चेकिंग के लिए रोका गया तो ये भागने लगे। पुलिस ने हिकमत अमली से उनको रोका और उनको अपने कब्जे में लिया और पूछताछ की तो उसमें एक व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद सलमान, जो ठेंगहा संग्रामपुर का निवासी है, और उत्तर प्रदेश की बेटी अंशु चौधरी ने अमेरिका के अल्बामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि सलारपुर गांव की रहने वाले अंशु ने अपनी इस उपलब्धि से यह साबित कर दिया कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोरेन सिंह भी अंशु के घर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से अंशु चौधरी को समर्थन देने का भी आग्रह किया। ये वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स था। पहले मतलब इंडिया में सिलेक्शन होता है, हमारी 6 बार ट्रायल होती है। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ 2 ही बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं। उन टॉप 2 में मैं सेलेक्ट थी, तो मैं उसके लिए यूएसए बर्मिंघम अल्बामा में खेलने के लिए गई थी वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स। एक मेडल नहीं, ये 3 मेडल जीत के लाई है। एक गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल। और ये वर्ल्ड पुलिस फायर गेम थे जो कि अल्बामा में हुए थे अमेरिका में। 71-72 देशों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और धनुर्विद्या में, आर्चरी में इस बेटी को 3 मेडल मिले। तो ये हमारे मंडल, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं कहूँ कि गांव के लिए गर्व की बात है, छोटी बात हो जाएगी। एक लड़की सलारपुर गांव में रहने वाली धनुर्विद्या का खेल खेलती है और उत्तर प्रदेश के गजरौला स्थित दारुल उलूम रज़विया फैजान ए मदीना के होनहार छात्र कारी अहमद रजा ने कुरान पाक की किरात यानी कि पाठ में प्रतियोगिताओं में लगातार 2 शानदार जीत हासिल कर अपने मदरसे, शिक्षकों और माता पिता का नाम रोशन किया है। वहीं इस कामयाबी पर मदरसे के प्रिंसिपल और मुंतजिर ने कारी को दुआएं दी हैं, उनकी मेहनत की भी सराहना की है। जो हिंदुस्तान लेवल के किरात के मुकाबले हुए। वहीं बाराबंकी जिले में सावन के सोमवार के मौके पर
अवसानेश्वर मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। जलाभिषेक के दौरान बिजली का तार टूटकर गिरने से टीन शेड में करंट उतर आया, जिसके चलते भगदड़ मच गई और इस घटना में 2 श्रद्धालुओं की भी मौत हो गई और 38 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला, जिसके बाद त्रिवेदीगंज सीएचसी पर लाए गए 10 घायलों में से 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। एडीजी जोन सुजीत पांडे ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों और श्रद्धालुओं से जानकारी ली, साथ ही खुद ही वीडियोग्राफी कर स्थिति को सामान्य बताया। सबसे पहली बात है कि नॉर्मल सी है अभी और श्रद्धालु जैसे पहले दर्शन कर रहे थे वैसे लाइन में व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। ये एक एक्सीडेंट था, ऊपर तार है और बंदर के टूटने से वो टूट गया था, बट बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ और डीएम एसपी और सभी लोग यहाँ पर आकर घायलों को भेजा गया। सभी बता दूं कि जितने भी गए हुए थे हॉस्पिटल में सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं और सभी ठीक हैं बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि नॉर्मल सी है अभी और श्रद्धालु जैसे पहले दर्शन कर रहे थे वैसे लाइन में व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। ये एक एक्सीडेंट था। हमीरपुर जिले के राट ब्लॉक के उमनिया गांव में सरकारी राशन की दुकान चलाने वाली एक महिला कोटेदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग पति के चलते इस महिला कोटेदार को अधिकारियों का कोई भी डर नहीं है और वो अपनी मनमर्जी से दुकान चला रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि कोटेदार कथित तौर पर ग्रामीणों को 100 रुपए की सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करती है और ऐसा न करने पर राशन न देने की धमकी देती है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? फरानाज। फरानाज, ये आप राशन लेके आई अभी, कितने पैसे लिए आपसे? 100 रुपए। किस चीज के 100 रुपए लिए हैं? सामान के लिए लेने गए, देती नहीं है राशन। जो ना लियो तो राशन नहीं देती भी। अच्छा, ये नहीं लिया तो राशन नहीं देती? नहीं देती। 100 रुपए हर बार ली थी और 2 बजे कोठा खोलती थी। कितने बजे खोलती हैं? 2 बजे। कहाँ रहती हैं ये? रात में। इधर गांव में नहीं रहती हैं? एक राशन लेना। हमीरपुर जिले में सावन के पवित्र महीने में जहां एक और श्रद्धालु भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं में शिव मंदिरों में रील्स बनाने का क्रेज भी काफी बढ़ रहा है। रील बनाने के इस नशे में युवा इतने लीन हो गए हैं कि हमीरपुर मुख्यालय स्थित महेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भी फिल्मी गानों पर रील बनाना शुरू कर दिया है। इन रील्स बनाने वालों से परेशान होकर मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के गर्भगृह में रील्स बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। मंदिर में जगह जगह पर पर्चे भी चिपका दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं, जिसमें मुख्य मंदिर के अंदर रील बनाने के लिए मना किया गया है। वहीं महंत का कहना है कि ऐसे रील्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक संस्थाओं में इस प्रकार के गानों पर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। को भी इसके विषय में जवाब दे दिया था, परंतु हमारे सनातन धर्म और हिंदू सनातन धर्म के लिए जो भी हमारे मठ मंदिर और जो धार्मिक संस्थाएं हैं वहाँ पर ऐसा काम सनातन धर्मियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि कोई दूसरा भी करता है तो उसको भी मना करना चाहिए। हमने जो है वक्तव्य दिया और ये भी कहा अगली बार यदि ऐसी कोई गलती करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कदम उठाएगा मंदिर परिसर यहाँ की कमेटी। और यहाँ पर जगह जगह हमने जो है पंपलेट चिपकवा दिए हैं कि यहाँ पर रील बनाना सख्त मना है। धार्मिक का वहीं श्रावस्ती में एसओजी और नवीन मॉडर्न थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 3 निर्मित तमंचे, 7 अर्धनिर्मित तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त अवैध तमंचा बनाने के भारी मात्रा में उपकरण और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नवीन मॉडर्न पुलिस थाना क्षेत्र के चौकी बीरपुर क्षेत्र में कल शाम को सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध शस्त्र बना रहे हैं। इस सूचना पर नवीन मॉडर्न पुलिस थाना इंस्पेक्टर और एसओजी इंचार्ज नितिन यादव की टीम ने सामूहिक तौर पर छापा मारा, जिसमें से अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलते हुए बरामद हुई है। उसमें 3 बने हुए शस्त्र और 7 अर्धनिर्मित शस्त्र और भारी मात्रा में उनके जो प्रयोग करने वाले उपकरण, जिसमें करीब 100 की संख्या में स्प्रिंग और बट बरामद हुए हैं। और इसके अलावा उसमें शस्त्र को बनाने वाली फैक्ट्री के तौर पे वहाँ तमाम उपकरण भी बरामद हुए हैं, बड़ी मशीनें बरामद हुई हैं। ये अभियुक्त सुखदेव और विजय कुमार, ये दोनों बलरामपुर और जनपद श्रावस्ती के रहने वाले हैं।
इनका आपराधिक इतिहास है, ये पहले भी। खबर उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।